जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मौर्यन एम्पायर। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा है कि हमने मौर्यन एम्पायर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर के सारे क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियोस, जो मेरे पिछले वीडियोस हैं, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और साथ में ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जो आपके पास है सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों देखिए, अगर आप एनडीए, सीरियस या किसी भी यूपीएससी पीसीएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि सिर्फ क्वेश्चंस हम बताते जाएं। दोस्तों, मैंने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई एक बार इन क्वेश्चंस को देखेगा ना तो उसका एक माइंड मैप क्रिएट होगा और उस माइंड मैप से वो सारे रूलर, जितने भी एंशिएंट इंडिया के अंदर रूलर्स हैं दोस्तों, वो उस डिज़ाइन से देखेगा कि वो कैसे आए, फिर उनके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया। हम क्वेश्चंस के फॉर्म में कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से सीखेंगे कि एग्जाम के अंदर हमारा एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ लेवल के भी हैं, लेकिन दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, मैंने ये जो वीडियोस बनाई हैं वो खुद एनसीईआरटी बुक से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, जो मैंने फेस किए बहुत सारे एग्जाम्स देते समय, उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है दोस्तों, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो मेरी वीडियोस हैं आप उनको जाके प्लेलिस्ट में देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे दोस्तों। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए दोस्तों, आज के हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो के 217th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर की, तो जो पहला क्वेश्चन आता है पोस्ट मौर्यन एम्पायर में, तो दोस्तों आता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। हम सुंग डायनेस्टी इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारा मौर्यन एम्पायर था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, अशोक जैसे रूलर थे दोस्तों, जब अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद जब अशोक की डेथ हुई, अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया, तो दोस्तों उस समय जो था ना, उस समय मौर्यन एम्पायर एकदम वीक हो चुका था, टूटने लगा था, डिवाइड हो गया था। जो कुणाल थे अशोक के बेटे, वो अलग जगह पे राज करते थे, फिर जो दशरथ थे अशोक के ग्रैंडसन, वो ईस्टर्न साइड पाटलिपुत्रा के साइड रूल करते थे, तो बहुत डिवाइड हो चुका था। और उसी समय दोस्तों अलग अलग प्रिंसिपैलिटी, अलग अलग रीजन्स के अंदर जो छोटे छोटे गुट थे, जैसे कि सुंग डायनेस्टी, ये सब उभर रहे थे। इन्होंने क्या किया, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ, उनको एसेसिनेट किया और सुंग डायनेस्टी की स्थापना की दोस्तों। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, किसने एसेसिनेट किया बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे? तो दोस्तों ये थे पुष्यमित्र सुंग। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, एक माइंड मैप देने की कोशिश की। तो ऐसे ही इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हम एक माइंड मैप क्रिएट करेंगे। भले ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन दोस्तों जब माइंड मैप एक बार क्रिएट हो जाएगा ना, तो देखोगे आप कि ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और एक बार आपने ये देख लिया तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर था पुष्यमित्र सुंग। मैंने ये चारों ऑप्शन भी इसी तरीके से सेट किए हैं कि आपको पूरा सुंग डायनेस्टी एक ही क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे कि पुष्यमित्र सुंग इसका आंसर है, अग्निमित्र उसके बाद आए, पुष्यमित्र सुंग के बेटे अग्निमित्र आए, और अग्निमित्र के दोस्तों इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। फिर सुज्येष्ठ मित्र आए, फिर वासुमित्र आए, तो ये इसी सीक्वेंस में आए हैं दोस्तों। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्यमित्र हैज इट्स कैपिटल एट। जब दोस्तों जब उन्होंने थ्रोन हासिल किया तो फिर उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ की? देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र सुंग के जो लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि सबसे पहले उन्होंने एसेसिनेट किया बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, उनको, और उसके बाद उन्होंने ग्रीक्स को बहुत बार रिपेल किया इंडिया से दोस्तों, बहुत बार उन्हें भगाया, बहुत बार उन्हें रिपल्सिव, मतलब जैसे होता है ना, एक अच्छी फाइट देना, उनको भगाना ताकि वो इंडिया को इन्वेड ना कर सके। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ना, वो है विदिशा। विदिशा में पुष्यमित्र सुंग ने अपनी कैपिटल बनाई, और विदर्भ के साथ तो उनकी लड़ाई चलती थी, उन्होंने कन्क्वेस्ट किया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ मैं इसी से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि जो पुष्यमित्र सुंग थे, उन्होंने 2 बार अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था। अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता है दोस्तों, कि एक जो हॉर्स होता है उसको एक राजा पूरे टेरिटरी में छोड़ देता है, वो जिस भी टेरिटरी के अंदर जाता है
अगर वो 1 साल के बाद जब रिटर्न आता है तो वो जिस टेरिटरी के अंदर गया है उन टेरिटरीज के जो राजा हैं वो उस राजा के अधीन हो जाते हैं जिसने वो हॉर्स छोड़ा था। उसके बाद उस हॉर्स की बलि चढ़ाई जाती है दोस्तों। तो ये जो अश्वमेध सैक्रिफाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी था इस टाइम पे, और इन्होंने 2 बार किया था, जब उन्होंने एसेसिनेट किया तब और जब इन्होंने ग्रीक्स को हराया तब दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन हुज कोर्ट ग्रीक एम्बेसडर एंटियालकीदास के जो एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, वो किसके कोर्ट में रुके हुए थे दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो है भगभद्रा। इसका आंसर है भगभद्रा। और दोस्तों हमने अपने पहली वीडियो के अंदर देखा है कि जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है वो भगभद्रा जो है इन्हीं से एसोसिएटेड है। तो आपको याद रखना है कि भगभद्रा जो थे वो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड है, और हेलियोडोरस जो ग्रीक के एम्बेसडर है दोस्तों वो भी इनके कोर्ट में ही थे। किनके कोर्ट में थे? भगभद्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लास्ट शुंगा रूलर। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि फर्स्ट और लास्ट आपको याद होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। तो हु वाज द लास्ट शुंगा रूलर दोस्तों, तो देवभूति जो है ये लास्ट शुंगा रूलर थे, क्योंकि इनके बाद जो कानवास जो है उनकी वो उन्होंने अपनी डायनेस्टी फाउंड की थी, कानवास डायनेस्टी। देखिए दोस्तों इस समय क्या हुआ था ना कि मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर में भी बहुत लोगों को मार के, बोला जाता है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था तब राजगद्दी हासिल की थी। अलग अलग टेक्स्ट में दोस्तों अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। महावंशा एक टेक्स्ट है, उसमें नहीं, ये जो तिब्बतियन राइटर्स का एक टेक्स्ट है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि नहीं, वो सिर्फ 6 लोगों को ही, उन्होंने अपने 6 भाइयों को ही मारा था, उसके बाद किसी को नहीं मारा था, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने भाइयों के फैमिली के लिए कुछ ऑफिशियल्स को उन्होंने चुना था जो उनके फैमिली का देखरेख करेगा। तो इससे वो बताते हैं, इससे वो रिलेट करते हैं कि नहीं, उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को नहीं मारा था। लेकिन जो दोस्तों दूसरे टेक्स्ट हैं वो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को अशोक ने मारा था और सिर्फ एक ही को छोड़ा था जिसका नाम था तिशा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पे देखते हैं। देवभूति, इनको मारा कानवा के रूलर वासुदेव ने, और फिर अगली जो डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी दोस्तों वो होगी कानवास डायनेस्टी। तो हुआ द लास्ट शुंगा रूलर देवभूति। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द हीरो ऑफ द कालिदास बुक मालविकी अग्निमित्रम। देखिए दोस्तों अभी शुंग रूलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम शुंगा डायनेस्टी के ही देखेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंग आए, उसके बाद अग्निमित्र आए दोस्तों। तो जो देखिए यहाँ पर भी अग्निमित्रम है और यहाँ पे भी अग्निमित्र है, तो तुरंत इसमें मतलब इन ऑप्शंस को देख के आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मालविकी अग्निमित्रम किसने लिखी है दोस्तों? अग्निमित्रा ने लिखी नहीं है। किसके बारे में है? अग्निमित्रा के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए तो जो ये अग्निमित्र किताब है ना दोस्तों, मालविकी अग्निमित्र जो जिसमें अग्निमित्र को हीरो बताया गया दोस्तों, तो जो कालिदास थे वो बोलते हैं कि जो विदर्भ पे कन्क्वेस्ट हुआ है उसका क्रेडिट वो अग्निमित्र को देते हैं। लेकिन कुछ जो राइटर्स हैं वो बोलते हैं नहीं, पुष्यमित्र को क्रेडिट दिया जाता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि कालिदास के अकॉर्डिंग विदर्भ को किसने कन्क्वेस्ट किया है मालविकी अग्निमित्रम के थ्रू, तो दोस्तों अग्निमित्र उसका क्रेडिट है। ऐसे ऐसे पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। देखिए दोस्तों इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, पुष्यमित्र शुंग, पी से पुष्यमित्र और पी से पतंजलि। तो याद रखिए, पी से पुष्यमित्र, पी से पतंजलि। ठीक है दोस्तों, ये विशाख दत्त नहीं हो सकते क्योंकि विशाख दत्त तो मिताक्षरा इन्होंने लिखी है। ये जो विघ्नेश्वर है इनकी भी एक किताब है, बहुत बढ़िया किताब है दोस्तों, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा। तो विघ्नेश्वर की भी ये किताब है दोस्तों। और ये जो पतंजलि है वो ग्रेट ग्रामेरियन है गोनार्ड के, सेंट्रल इंडिया के। ठीक है दोस्तों, वो सेंट्रल इंडिया के थे, ग्रामेरियन थे पतंजलि दोस्तों आप योग से इनको एसोसिएट कर सकते हैं। ये ग्रामेरियन, ग्रेट ग्रामेरियंस हैं सेंट्रल इंडिया के दोस्तों। और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक और ग्रामेरियन का नाम बताया जो तक्षशिला के थे दोस्तों, पाणिनि नाम था उनका। क्या नाम था? पाणिनि। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब अगले डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं। शुंग डायनेस्टी में दोस्तों इतना ही था, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ना था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कानवास डायनेस्टी। अब देखिए उनको मार के अब क्या हुआ कि जो कानवास डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने उनके लास्ट रूलर को मार के, देवभूति को मार के सत्ता हथियाई। और दोस्तों ये जो थे ना, इनका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। नाम तो दोस्तों इनका अच्छा है, लेकिन इन्होंने उनको मारा और फिर ये आए। देखिए दोस्तों ये क्या थे, जो शुंग डायनेस्टी थी और कानवास डायनेस्टी थी, दोनों ही डायनेस्टी ब्राह्मणिकल ओरिजिन की थी, मतलब ब्राह्मण थे ये दोनों। और ये लोग पुष्यमित्र शुंग तो कमांडर इन चीफ थे,
मौर्यन एम्पायर के बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने उनको मारा और फिर सत्ता हाथी आई थी सुंग डायनेस्टी के लिए। फिर ये भी ऐसे ही थे, कानवास डायनेस्टी, इन्होंने भी उनको मारा, असैसिनेट किया, फिर आए गद्दी पे। तो वासुदेव, इसका नाम क्या है दोस्तों, वासुदेव। देखिए इनमें दो ही इंपॉर्टेंट रूलर है, वासुदेव और सुसअरमन, ठीक है, वो लास्ट थे। तो लास्ट रूलर पूछा जाए कानवा डायनेस्टी के तो सुसअरमन, ठीक है दोस्तों, दोनों ही ब्राह्मणिकल ओरिजिन के थे, मैंने आपको बता दिया। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? देखिए दोस्तों अब हम नई डायनेस्टी पे आ गए हैं, सतवाहना। आपको याद रखना है सुंग डायनेस्टी, कानवास डायनेस्टी, अब सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है दोस्तों। तो सतवाहना डायनेस्टी, इनमें से सारे बहुत फेमस नाम है, तो इनका दोस्तों जो आंसर है वो है सिमुका। आपको याद रखना है सतवाहना डायनेस्टी कहाँ पर थी दोस्तों, डेक्कन में है सतवाहना डायनेस्टी। तो इनके फाउंडर कौन थे, सिमुक, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, सिमुका इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला, विच डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज आंध्रा? मैंने आपको बताया सतवाहना डायनेस्टी कहाँ पर मिलेगी आपको, आंध्रा, आंध्रा कहते थे इनको दोस्तों, अलग नाम क्या था, आंध्रा, ये डेक्कन साइड में है। आंध्र प्रदेश भी आज का दोस्तों डेक्कन साइड में ही है, आप उसे एसोसिएट कर लीजिए। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि ये जो रीजन्स है ना, सिर्फ आज का ही आंध्र प्रदेश नहीं होगा, उसमें बहुत डेक्कन के बहुत सारे रीजन्स होंगे आंध्रा में। जैसे कलिंग था, तो कलिंग में सिर्फ उड़ीसा ही नहीं था, उड़ीसा से अगल बगल आसपास के जितने रीजन थे वो सब थे, ठीक है दोस्तों, काफी रीजन, कलिंग बड़ा था। वैसे आंध्रा भी हो सकता है बहुत सारे रीजन से मिला के बना हो, ठीक है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बस यही याद रखिए कि सतवाहना डेक्कन में थे, आंध्रा भी डेक्कन में है, याद कर लीजिए सतवाहना को ही आंध्रा कहा जाता था। अगर किसी जगह पर रिप्लेस होकर आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सतवाहना? तो अब हमने देख लिया कि सतवाहना थे भाई, तो सतवाहना की कैपिटल कहाँ होगी दोस्तों, पैथान। ये कहाँ है, ये डेक्कन में है, याद रखिएगा। ये तो विदर्भ, आप कंफ्यूज मत होइए, विदर्भ तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको कन्क्वेस्ट किया था, ठीक है दोस्तों। वटापी तो चालुक्या की कैपिटल थी, तो ये हो ही नहीं सकती। विदिशा, विदिशा उनकी कैपिटल थी पुष्यमित्र शुंग की, ठीक है दोस्तों। तो पैथान जो है, पैथान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, अब ये आ गया यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। द सोसाइटी ड्यूरिंग सतवाहना रीजन वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। क्या ये सही स्टेटमेंट है, हमें कंसीडर करना है। जहां कंसीडर आ गया समझ लीजिए यूपीएससी पीसीएस अच्छे एग्जामों में, क्वालिटी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो सोसाइटी ड्यूरिंग सतवाहना ओरिजिन वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। जैसे कि दोस्तों 4 प्रोफेशन आप सोच सकते हैं कि एक होगा अपर क्लास होगा, बहुत हाई अपर क्लास जो होगा, फिर कुछ नॉर्मल सोसाइटी होगी, मतलब नॉर्मल जो लोग काम करते हैं वो, फिर लास्ट में क्या होंगे, लास्ट में आर्टिशंस, लेबरर्स, ये सब होंगे। उनसे ऊपर जो आएंगे तो वो थोड़े अच्छा काम करते होंगे, उनसे ऊपर आएंगे जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होंगे, और फिर जो सबसे रॉयल होंगे। तो ऐसे ही डिवाइडेड था दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि दे वांट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। जी नहीं, आपको याद रखना है कि सिर्फ अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी ना हमारी, उसके अंदर ही सोसाइटी की कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, उसके बाद कोई प्रोग्रेसिव नहीं चाहता, सब बहुत ऑर्थोडॉक्सी हो गए थे दोस्तों, काफी ऑर्थोडॉक्सी थे। तो दे डोंट वांट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्री फ्रॉम नैरो एटीट्यूड्स, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा कि इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर जो है ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए हम सतवाहना के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छे से डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो सतवाहना टुक मैट्रियार्कल टाइटल्स। देखिए मैंने आपको नाम गिनाए थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है दोस्तों। तो जो गौतमी पुत्र क्या है, गौतमी उनकी मदर का टाइटल है, उन्होंने मैट्रियार्कल टाइटल लिया, समझिए। तो क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। दे फॉलो पेट्रीलिनियल सक्सेशन। हाँ, लेकिन जो सक्सेशन है वो दोस्तों हेरिडिटरी है, वो पेट्रीनियल है। मतलब जैसे कि जो उनका जो मान लो सबसे बड़ा बेटा वो बनेगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वो बनेगा। तो सक्सेशन जो है वो दोस्तों पैट्रीनियल है, लेकिन जो टाइटल्स है वो मैट्रियार्कल है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। तो दोस्तों ठीक है, आप इसको देखिए और इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी क्लेम टू बी ऑफ ब्राह्मणिकल ओरिजिन एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, वो क्लेम करते थे कि वो ब्राह्मणिकल ओरिजिन के हैं और वो डिस्ट्रॉयर हैं क्षत्रिय के। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ही इंश्योर दैट नो इंटर मैरिज अमॉन्ग 4 वर्नास। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्होंने इंश्योर किया कि इंटर मैरिज नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, एट द सेम टाइम उन्होंने मैरिज में अलायंस में गए वो रुद्रदमन के किसी रिलेटिव के साथ, ठीक है दोस्तों। और ये स्टेटमेंट तो फिर से रिपीट हो रही है कि ही फॉलोज एंडोगैमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगैमी, ठीक है दोस्तों। तो वो एंडोगैमी मतलब विद इन अ कास्ट जो होता है, विद इन अ कास्ट, विद इन अ यूनिट, उसको उस टाइप के मैरिज को फॉलो करते थे इंस्टेड ऑफ एक्सोगैमी। वो वरना एक्सचेंज करके मैरिजेस में बिलीव नहीं करते थे।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, चारों स्टेटमेंट सही है। क्या है दोस्तों, चारों स्टेटमेंट सही, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसका ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। आपको समझ लेते हैं कि एंडोगेमी क्या होता है, एक्सोगेमी अभी बता दिया, मैरिज विद इन अ यूनिट एंडोगेमी, आउटसाइड द यूनिट एक्सोगेमी। पॉलीएंड्री, विमेन जिनके सेवरल हस्बैंड्स हों तो वो हो जाएगी पॉलीएंड्री। अब पॉलीगाइनी, मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वोकैब्स में भी काम आ सकता है और आपको एज अ जीएस पोर्शन भी काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, प्लीज इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसका आपका बहुत फायदा होगा इसमें। देखिए दोस्तों, जो जीएस है ना, जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही आइडिया है, इसको बार बार देखो, बार बार उस तरह के क्वेश्चंस को करो। मैं आपको कुछ साइट्स बता दूंगा जिसपे आप क्वेश्चंस करेंगे, मैं उनका लिंक भी दे दूंगा नीचे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा उसको। आप जैसे अड्डा 24x7 को देख सकते हैं, वो काफी अच्छा है, उस पर आप जाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्विज की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है वो। मैं खुद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हेल्पफुल होगा। विच इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्ड श्री सतकर्णी वन एज दक्षिण पथा। तो देखिए दोस्तों, आई होल इंस्क्रिप्शन आप सबको मालूम होगा पुलकेशिन सेकंड से बिलोंग करता है। बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों, वो हेलियोडोरस, मैंने आपको बताया हेलियोडोरस, भगभद्रा, उन दोनों से रिलेट करता है। तो इसका आंसर एक ही बचा, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, नाना घाट इंस्क्रिप्शन में श्री सतकर्णी वन। ठीक है दोस्तों, ये वन ऑफ द फेमस रूलर्स है सतवाहना डायनेस्टी के, सिमुका के बाद इन्हीं का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, उनको दक्षिण पथा कहा जाता है। दक्षिण पथा मतलब दक्षिण के राजा, किंग ऑफ दक्षिण, पूरा साउथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक गथा सप्तासती। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है हाला। बाकी इनको बहुत इंटरेस्ट था राइटिंग में, तो गथा सप्तासती जो है पूरी संस्कृत में लिखी गई है। और ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इन सब के बारे में अलग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसी सीक्वेंस में भी है, सिमुका, फिर श्री सतकर्णी वन, फिर हाला वन, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, तो इसका सीक्वेंस भी यही है। सोमेश्वर को हटा दीजिए तो बाकी इनका सीक्वेंस जो आने का है वो भी ऐसा ही है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सतवाहना रूलर अचीवमेंट्स वर रिकॉर्डेड इन नासिक प्रशस्ति। तो देखिए दोस्तों, इनके जो सबसे फेमस थे वो थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, और इन्हीं का जो इंस्क्रिप्शन है वो नासिक प्रशस्ति में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यज्ञ श्री सतकर्णी वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। कंसिडर आ गया दोस्तों, तो आप कंसिडर कीजिए अब। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल कि यज्ञ श्री सतकर्णी थे वो लास्ट ग्रेट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के, लास्ट नहीं थे, लास्ट ग्रेट रूलर थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला है इंस्क्रिप्शन एट नासिक, कन्हेरी एंड गुंतूर, ये बताते हैं कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेक्कन दोनों तरफ ही राज करते थे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिज कॉइन्स, ये दोस्तों ये लाइन देखिए, इसमें एक एक स्टेटमेंट ना, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चारों स्टेटमेंट एक साथ आके आपसे ऑप्शन में बदला बदली करेंगे। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एक लाइन इसका क्वेश्चन है दोस्तों। हिज कॉइन्स फिगर शिप्स इंडिकेटिंग नेवल पावर ऑफ आंध्राज एंड पुलामई फोर्थ वाज द लास्ट सतवाहना रूलर। देखिए दोस्तों, ये चारों स्टेटमेंट सही है। उनके कॉइन्स पे शिप्स बना होता था जो दिखाता था कि आंध्राज के पास नेवल पावर भी है दोस्तों। ठीक है, तो इसको चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चार स्टेटमेंट, चार क्वेश्चन यूपीएससी के लिए, एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाइए कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न देखिए, पैटर्न इसी लेवल का होता है। अब आपसे कोई झूठ बोल दे कि नहीं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आप एसएससी सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन देंगे, वन लाइनर एग्जाम्स की प्रिपरेशन देंगे तो एक एक लाइन उसका क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज अ सक्सेसर ऑफ सतवाहना। सतवाहना देखिए दोस्तों, जब सतवाहना वीक पड़े तो उनके बहुत सारे सक्सेसर्स आए, छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे वो राज किया करते थे। तो इनमें देखिए दोस्तों, मैंने नाम जो दिए हैं ना, वो चारों ही सक्सेसर्स हैं। ठीक है, अभिहारास, इशावकूस, पल्लवास, वकाटकास, चारों के चारों दोस्तों जो है ना, ये चारों ही उनके सक्सेसर्स रहे हैं। अलग अलग जगहों पे उन्होंने रूल किया है। क्या किया है दोस्तों, अलग अलग जगहों पे रूल किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनकी लोकेशन भी बता दूं मैं आपको। जो अभिरस हैं वो सदर्न गुजरात के साइड में रूल करते थे। जो इशावकूस थे दोस्तों, वो आंध्रा में राज करते थे। जो पल्लवास थे वो कांची में करते थे। और दोस्तों ये जो वकाटकाज हैं वो विदर्भ में करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड्स टू द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को लैंड देना किसने स्टार्ट किया। अभी सतवाहना पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर सिंपल सतवाहना है, लेकिन बाद में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तब आपको दिक्कत होगी। लेकिन आपको याद रखना है कि सतवाहना, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा कि जितने भी सतवाहना किंगडम्स है ना, इन्होंने ही, सतवाहना रूलर्स हैं, इन्होंने स्टार्ट किया ब्राह्मण्स को लैंड देना। और यही एक रीज़न भी था कि ये कमज़ोर होते गए।
इन्होंने अपनी लैंड ग्रांट करते गए, फ्री फ्री में देते गए, और धीरे धीरे ये थोड़े वीक पड़ने लग गए थे दोस्तों। ठीक है, तो सतवाहनास याद रखना है। और दोस्तों देखिए, ये उनके आने का सीक्वेंस भी है, सुंगा, कानवास, सतवाहनास, फिर बहुत सारे वीक सक्सेसर्स। उसके बाद जो ग्रीक्स और दोस्तों फॉरेन इन्वेजन हुआ ना इंडिया के अंदर, जो मतलब सेंट्रल एशिया से हुआ, ग्रीक्स वगैरह से हुआ, तो उसमें कुषाण सबसे लास्ट में आते हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास वाज प्राकृत। बिल्कुल सही दोस्तों, ये प्राकृत लैंग्वेज ही है। ड्यूरिंग देयर रूल बोथ सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स वर नोन एज कर्स पन्नास। बिल्कुल सही। बट दे इशूड लीड कॉइन्स द मोस्ट, ये भी बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, सतवाहना को लीड कॉइन्स के लिए तो जाना जाता है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे, पूछा जाएगा सतवाहना किस तरह के कॉइन्स इशू करते थे, बोल दीजिएगा लीड कॉइन्स। अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा तो टिपिकल आएगा दोस्तों, थोड़ा तो आपसे कॉन्सेप्ट मांगेगा कि आपने कितना डीप पढ़ा है उसको। तो आप याद रखिएगा कि सतवाहना की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत थी, और वहाँ पे सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी होते थे, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में होते थे, सबसे ज़्यादा अमाउंट में लीड के कॉइन्स होते थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। हु वॉज द फाउंडर ऑफ छेदीज। अब सतवाहना खत्म दोस्तों, सतवाहना के लगभग क्वेश्चंस खत्म। हु वॉज द फाउंडर ऑफ छेदीज डायनेस्टी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है महामेघवाहना। अब मैं इनकी कहानी बताता हूँ कि जो छेदीज डायनेस्टी है दोस्तों, इतना फेमस डायनेस्टी नहीं है, नॉर्मल है। इसका फाउंडर याद रखिए महामेघवाहना। ये खारवाला के डिसेंडेंट, खारवेला किंग जो है ना दोस्तों, कलिंग के, याद रखिए कलिंग, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उनके वो डिसेंडेंट है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में खारवेला किंग के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और खारवेला जैनिज्म के फॉलोअर भी है दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन, जैनिज्म के फॉलोअर कौन है, बुद्धिज्म के फॉलोअर कौन है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो श्रवण बेलागोला में जाके उन्होंने स्टार्विंग करते करते सलाइखना मेथड से अपनी डेथ, अब मतलब उनकी डेथ हो गई थी, वो जैनिज्म के भद्रबाहु के साथ गए थे, दिगंबर सेक्ट के थे। और वही अगर हम उनकी बात करें बुद्धा की, अशोक की, तो अशोक बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में करवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कनिष्क बुद्धिज्म। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सेंट्रल एशिया और ग्रीक कंट्रीज में। इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियन, कुशांस। बिल्कुल यही इनका सीक्वेंस था आने का दोस्तों। इंडो ग्रीक्स आए, फिर साकास आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुशांस आए। 1 2 3 4 बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डेमेट्रियस वन वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी के थे दोस्तों? तो इनका डायनेस्टी जो था वो था इंडो ग्रीक के थे दोस्तों, याद रखिएगा। हु वॉज द लास्ट ग्रीक किंग टू रूल ओवर बैक्ट्रिया एंड इंडिया। तो दोस्तों जो लास्ट ग्रीक किंग थे वो थे हेलियोक्लस दोस्तों। और याद रखिएगा, इनके बाद जो एंटियाल्की दास वहाँ थे ना ग्रीक के अंदर दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हेलियोडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर थे, जो भगभद्रा के कोर्ट में आए थे, उनको भेजा था। ठीक है दोस्तों, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, याद रखिए, बार बार बता रहा हूँ, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन उसी टाइम पे वो वहाँ पर इंस्क्राइब करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, हु इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन। देखिए, तो जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है दोस्तों, फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुछ बुक्स बताती है इंडो ग्रीक्स, लेकिन आप एनसीईआरटी की तरफ से जाइए, मैंने एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा, कुषाण जो है वो इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स लाने का क्रेडिट कुषाण को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, हु वॉज द अर्लीस्ट साका रूलर। सबसे पहले साका रूलर जो है ना दोस्तों, वो है मोगा, मेओसिस, इनके दोनों नाम है, कोई भी नाम आप याद कर लीजिए, मेओसिस और मोगा। ये जो रुद्रदमन है ये भी साका के बहुत फेमस रूलर है। और विक्रमादित्य, इनको मैं बताऊंगा, इन्होंने एक साका रूलर को हराया, और 58 BC AD में, मैं आपको बताऊंगा अभी डेट कंफर्म करके। इन्होंने उसके बाद दोस्तों विक्रम सांवत करके एक एरा स्टार्ट किया, नेपाल के अंदर अभी भी चलता है विक्रम सांवत। ठीक है दोस्तों, तो विक्रमादित्य ने वो विक्रम सांवत करके एक एरा स्टार्ट किया। इंडिया जो एरा फॉलो करता है वो भी बताऊंगा दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर। द रूलर्स बिलोंगिंग टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ साकास आर कॉल्ड एज। देखिए दोस्तों, जो साकास थे ना, साका के 5 ब्रांचेस थे। एक पंजाब में था, ठीक है दोस्तों, एक कश्मीर के अंदर था, एक मथुरा के अंदर था। तो अलग अलग जगहों पे साका, एक अफगानिस्तान के अंदर था, अलग अलग जगहों पे साका के रूलर, साका के ब्रांचेस थे। साका जो किंगडम था, सिंथियंस भी कहते हैं इनको, तो उनको कहते क्या थे, उनको कहते थे क्षत्रपास। ठीक है दोस्तों, क्षत्रपास कहते थे। ये एओचीज और तोचारियंस जो है ये कुशांस जो थे दोस्तों उनको कहते थे। ठीक है, वो उनके ट्राइब से ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच रूलर अंडरटुक द रिपेयर ऑफ सुदर्शना लेक इन काठियावाड़। अभी दोस्तों बताया कि रुद्रदमन वन साका के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने जो सुदर्शन लेक है जो मॉडर्न टाइम से था उसको रिपेयर कराने का क्रेडिट इनको जाता है और इनका नाम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, किस इंस्क्रिप्शन में, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर। कनिष्क को आप सब जानते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के अंदर करवाए, कुषाण रूलर है। पुलकेशिन सेकंड आई होल्ड इंस्क्रिप्शन इनके नाम पे है, चालुक्य के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, कुषाण्स वर वन ऑफ द फर्स्ट 5 क्लैंस ऑफ विच ट्राइब। देखिए देखो, अभी बताया ना मैंने, यूची ट्राइब एंड तोचारियंस ट्राइब, इन दोनों ट्राइब के कौन थे, हमारे जो कुषाण्स थे यूची ट्राइब से बिलोंग करते हैं दोस्तों। यूची ट्राइब में भी 5 ट्राइब्स थी अलग अलग, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि कुषाण जो थे वो यूची ट्राइब के थे। और निषादा ट्राइब देने का भी मेरा एक मकसद है दोस्तों, क्योंकि जो एकलव्य थे महाभारत में, आपने सुना होगा द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था, वो इस निषाद ट्राइब के थे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आज की इंडियन आर्चरी में उस एकलव्य के स्टाइल को फॉलो किया जाता है। अर्जुन भले बहुत बड़े तीरंदाज हो, वर्ल्ड में उनका सबसे ज्यादा नाम हो दोस्तों, लेकिन तब भी आज वर्ल्ड आर्चरी जो होती है, जितने भी आर्चर्स हैं उन सब ने, तीरंदाज जितने भी हैं दोस्तों, वो एकलव्य का स्टाइल अपनाते हैं। आपको याद होगा, इसके अंदर फंसा के वो मारा जाता है, कोई भी अंगूठे से नहीं मारता, वो ऐसे करके मारा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि निषाद ट्राइब के कौन थे, एकलव्य थे। ठीक है दोस्तों, मलेशिया दोस्तों, जो साकाज वगैरह थे ना, जो उन सबको मलेशियास कहा जाता था, मतलब उधर से आए थे वो लोग, नॉर्थ वेस्ट साइड से जो आते थे उनको मलेशियास कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, साका में कंफर्म नहीं हूँ कि साका को कहा जाता था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मलेशियास उन्हीं को कहा जाता था जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे। ठीक है दोस्तों, विच स्कूल ऑफ आर्ट हैज स्कल्पचरल रिलीफ इन व्हाइट मार्बल्स लाइक लाइमस्टोन। देखिए, हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो विच स्कूल ऑफ आर्ट हैज स्कल्पचरल रिलीफ इन व्हाइट मार्बल्स। देखिए दोस्तों, 3 स्कूल ऑफ आर्ट थे, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो व्हाइट मार्बल्स थे ना, वो थे अमरावती में। कहाँ थे, अमरावती में, याद रखिएगा, व्हाइट मार्बल्स अमरावती। अमरावती कहाँ है दोस्तों, अमरावती आज का जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल वाला रीजन है, आप उसको अमरावती मानिए। और देखिए, अमरावती के पैट्रन्स कौन कौन थे, अमरावती के पैट्रोनेज में कौन थे, सतवाहना पैट्रन थे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के दोस्तों, जहां व्हाइट मार्बल्स होता था। मथुरा रेड सैंडस्टोन, मथुरा कहाँ दोस्तों, रेड सैंडस्टोन। देखिए, राजस्थान से बहुत कनेक्टेड है मथुरा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, मैं धौलपुर में रहता था, धौलपुर में भी रेड सैंडस्टोन बहुत हुआ करते थे। तो मथुरा जो है, जो स्कूल ऑफ आर्ट है, उसको कनिष्क उसके पैट्रोनेज थे, पैटर्न थे। और दोस्तों, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन बहुत फेमस है, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो रेड सैंडस्टोन की है। मथुरा में कनिष्क का एक बहुत बड़ा मूर्ति भी है। और जो गांधार है दोस्तों, उसको भी जो पैटर्न थे वो थे कुषाण्स और साकास। और इनको, गांधार को तो ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल भी कहा जाता है, ग्रीको रोमन का बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस है। और दोस्तों, ये जो आपसे पूछा जाए कि बुद्धिस्ट कल्ट का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट तुरंत बोल दीजिए। व्हाइट मार्बल्स कहाँ मिलते हैं, उनकी मूर्तियाँ कहाँ बनी होती हैं, तो अमरावती बोल दीजिए। अमरावती को कौन पैटर्न करता है, सतवाहना बोल दीजिए, क्योंकि अमरावती आंध्रा, सतवाहना को भी कहा जाता था आंध्रा। याद रखिए, तुरंत ऐसे तुरंत कर दीजिएगा दोस्तों चुटकियों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन्स, जो जिनको यावनिका कहते थे, वो कौन लाया था, कौन किसने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए दोस्तों, इसको ग्रीक्स ने किया था। अब इन क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत सिंपल है, किसने किया था, ग्रीक्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, हो गया इसका आंसर, ग्रीक्स ने किया। किसको, तो कर्टेन्स इंडियन थिएटर्स में कौन लाया, ग्रीक्स लाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि हु स्टार्टेड द साका एरर, जो आज 2019 है दोस्तों, वो साका एरर है। तो मतलब वो साका एरर कौन लाया इंडिया के अंदर, कौन साका एरर लाया है दोस्तों, तो वो जो साका एरर है ना, वो कनिष्क लाए हैं 78 AD के अंदर। कब लाया दोस्तों, 78 AD के अंदर। कौन लाया है, साका, कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई है दोस्तों, आपको याद रखना है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई है। नागार्जुन, अश्वघोष जो है, ये सब उनके पैटर्न थे, उनके कोर्ट में थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। गोल्ड कॉइन इशू करने वाले कौन से फर्स्ट किंग थे दोस्तों, NCERT सही रहेगा, जिंदाबाद, कुषाण्स। ठीक है दोस्तों। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्क। ठीक, कनिष्क के कंटेम्पररीज कौन थे, अभी मैंने आपको बताया, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे एंड वासुमित्र थे। देखिए दोस्तों, वासुमित्र को आपको याद रखना है कि वासुमित्र ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया है, तो वो तो उनके कंटेम्पररी होंगे ही।
समकालीन कहते हैं, मतलब उनके जब वो थे तो उनके टाइम पे और कौन कौन था, उनके मतलब एज ग्रुप से रिलेटेड, और उनके टाइम पीरियड में, उनके टेन्योर में और कौन कौन से लोग थे। नागार्जुन, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र लिखने वाले दोस्तों, बुद्ध चरित्र जिसने लिखा है वो अश्वघोष। और हम सब जानते हैं कनिष्क जो है बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, बुद्धिस्ट के फॉलोअर थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला आंसर, इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट डेवलपमेंट इन कुषाण पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ, देखिए दोस्तों कुषाण, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, कौन थे उनके पैटर्न, सब कुषाण थे। आर्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क, कनिष्क की कैपिटल कहाँ थी। देखिए दोस्तों जो ये आंसर है ना, पुरुषापुरा, जो इसका मॉडर्न नेम है पेशावर। क्या नाम है दोस्तों, पेशावर, पाकिस्तान के अंदर है, वो उनकी कैपिटल थी। मथुरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र से कंफ्यूज मत होइएगा। कनिष्क जो थे दोस्तों श्रीनगर में, आप समझ लीजिए वो श्रीनगर साइड के थे। उन्होंने कश्मीर के अंदर एक कश्मीर नगर, कनिष्क नगर करके दोस्तों वहाँ पे उन्होंने वो किया है, एक गांव बसाया था, गांव का नाम रखा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, किस रूलर के जब आए थे, कौन से रूलर थे जब सर थॉमस आए थे और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों जो इसका आंसर है ना, वो पार्थियन रूलर गोंडोफोर्नियस। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत बार। अगर आप किसी कॉलेज की एग्जाम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर आप बीए लेना चाहते हैं तो गोंडोफोर्नियस मस्ट है। अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री से जा रहे हैं, मस्ट 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 क्वेश्चन है। मास्टर्स करना चाहते हैं हिस्ट्री के अंदर, मस्ट क्वेश्चन है। और एनडीए, सीजीएल, यूपीएससी, किसी तरह के एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये गोंडोफोर्नियस। किसके टाइम पर, गोंडोफोर्नियस के टाइम पे ही सेंट थॉमस आए थे और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था। ठीक है दोस्तों, पार्थियन रूलर थे। हु स्टार्टेड द साका एरर, बता दिया आपको तुरंत कि कनिष्क ने 78 एडी में। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन, चरक किसके टाइम पे थे दोस्तों, कनिष्क के टाइम पे। किसके टाइम पे थे चरक, चरक वॉज अ फिजिशियन ड्यूरिंग कनिष्क टाइम। कनिष्क इन सबको बहुत, उनके पैटर्न थे, चरक उनके कंटेम्प्ररी थे, आपको याद रखना कनिष्क। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन द किंगडम ऑफ सतवाहनाज ऑफ एंशिएंट इंडिया द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, आहारा कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था, आहारा, याद रखना है, क्या कहा जाता था, आहारा। ठीक है दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है, आहारा। ठीक, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्का वॉज फाउंड, मैंने आपको एक बताया कि एक बहुत बड़ी मूर्ति पाई गई, कहाँ पाई गई, मथुरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मथुरा। विद हुज रेन इज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड, मैंने अभी बताया ना कनिष्क, सारे सबका आंसर कनिष्क है दोस्तों। बस नाम एक बार पढ़ लिया ना, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, सारे आंसर फटाफट करोगे आप। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, कौन है, कुषाण। कनिष्क किसके थे, कुषाण के थे दोस्तों, तो बस कुषाण आंसर हो गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ इन्वेजन, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वॉज, फर्स्ट इन्वेड किसने किया दोस्तों, इंडो बैक्टीरियंस। और कौन होगा, इंडो बैक्टीरियंस, हमने सीरीज देखा था, इंडो ग्रीक्स, साका, इंडो पार्थियंस, फिर कुषाण, तो इंडो बैक्टीरियंस सही आंसर। आंसर क्या, इंडो बैक्टीरियंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड सुंगा, मैंने बता दिया कानवाज। ये सब तो हम पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं ना, देखिए ये सब एग्जाम्स में आते हैं, बेसिक एग्जाम्स में आएंगे, तो कानवाज आंसर हो गया। सुंग, देवभूति को मार के वासुदेव ने स्थापना की इस कानवाज रूलर की, तो याद रख, कानवाज डायनेस्टी की, तो याद रखना है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, कश्मीर में, कितनी बार से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क, देखो तो पेन चाओ नाम है इनका, क्या नाम है, पेन चाओ, चाइनीज चाओ चाओ पेन चाओ, याद कर लीजिए। ठीक है, Who of the following did not adorn the court of Kanishk, मैंने अब आपको कुछ पैटर्न्स बताए, कुछ कंटेम्प्रेरीज बताए थे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र थे, पार्श्ववाद थे, वासुमित्र इन्होंने किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड, ये भी थे। विशाख दत्त, इन्होंने मिताक्षरा नाम की किताब लिखी दोस्तों, ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे, तो आपको याद रखना यही नहीं थे, विशाख दत्त उनके कोर्ट में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ सतवाहना पढ़ चुके हैं, पैथान, सतवाहना डेक्कन साइड, पैथान डेक्कन साइड। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स आर मेंशन्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम के प्रोटेक्टर दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, लोग आप इस वीडियो को देखें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके कीजिएगा, क्योंकि कुछ एफर्ट तो आप भी लगाइए। देखिए दोस्तों, बहुत पसीना आ रहा है, कुछ एफर्ट आप भी लगाइए। ठीक है, आप देखिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है दोस्तों,
द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड। जो इंडिया एंड ग्रीक को कंबाइन करे उसको क्या कहते थे? देखिए दोस्तों, इंडो ग्रीक जिसका इन्फ्लुएंस इंडो ग्रीक, ग्रीको बुद्धिस्ट, गांधार इसका आंसर है। देखिए जो शिखरा है वो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, जो नागर है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, और शिखर और नागर का जो मिक्सचर है वो है वेसारा, और गांधार जो है उसमें इंडिया और ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों आपको सब इस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है। शिखरा कहाँ होता है दोस्तों? साउथ साइड के जो टेम्पल्स हैं उनमें शिखर स्टाइल होता था। एस से साउथ, एस से शिखर, एन से नॉर्थ, एन से नागर, ठीक है। और वेसारा जो है इनका जो है मिक्सचर है दोस्तों, वेसारा दोनों का, शिखर और नागर दोनों का मिक्सचर, और गांधार में ग्रीक का इन्फ्लुएंस। तो इंडो ग्रीक कहाँ से आएगा? गांधार से, ठीक है दोस्तों। हु वॉज कॉल्ड विंध्याधिपति? विंध्याधिपति कहते किसको थे? कौन थे विंध्याधिपति? इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि विंध्य मतलब कहाँ है दोस्तों? डेक्कन। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, डेक्कन में कौन था, कौन होंगे आप बताइए? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तो होंगे नहीं, सिमुका और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से आपको एक आंसर चूज करना है। इतना हिंट दे दिया, अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, ठीक है। इन विच ईयर वॉज साका संवत स्टार्टेड? 78 AD, बहुत बार रिपीट हो चुका है। व्हेन डिड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे दोस्तों? मथुरा कुषाण, याद रखना है, मथुरा कुषाण, ठीक है दोस्तों, मथुरा कुषाण। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय? किसके द्वारा? कौन मिलिट्री गवर्नरशिप कौन लाएगा दोस्तों? ठीक है, आप इसका आंसर बताइए। देखिए ग्रीक शाखा पार्शियल में से इसका आंसर है, क्या आंसर होगा आप बताइए मुझे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं इस पर छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी कुछ टाइप करना चाहिए, कुछ एफर्ट लगाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर? तो ये क्या हो जाए? वासुमित्र, मैं आपको वासुमित्र बहुत बार बता चुका हूँ। हु वॉज द ऑथर ऑफ कदम्बरी? कदम्बरी के दोस्तों कौन? बाण भट्ट इसका आंसर होगा दोस्तों। बाण भट्ट कदम्बरी लिखा है उन्होंने। बाण भट्ट की हर चरित्र भी एक किताब है। एंड पुरुषपुरा इज द अदर नेम ऑफ पेशावर। मैंने बताया कनिष्क की कैपिटल थी दोस्तों पुरुषपुरा, और पेशावर उसका नाम था। द रूलर ऑफ खारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? खारवेला कहाँ के थे? कलिंग के थे, तो इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। एंड कलिंगा रूलर खारवेला गिव हिज प्रोटेक्शन टू? किसको दिए? खारवेला जैनिज्म को फॉलो करते थे तो जैनिज्म को देंगे। द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ इंडिया वॉज ओपन बाय कनिष्क दोस्तों, और कौन होगा? कनिष्क होंगे इसके आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस? तो कौन होंगे? सबसे पहले तो सतवाहना ने ही लैंड ग्रांट करना स्टार्ट किया था। विद होम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? रुद्रदमन 1। इससे ज्यादा क्या होगा? रुद्रदमन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सतवाहना मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन लीड कॉइन्स, ठीक है दोस्तों। हु इज कॉल्ड द सेकंड अशोक? कनिष्क कहा जाता था, कनिष्क को सेकंड अशोक कहा जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना एम्पायर? सिमुका दोस्तों। द हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रयाग में, कहाँ दोस्तों? प्रयाग में इसका आंसर है, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? कौन सा है? ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। खैडफिसेस 1। दांती दुर्ग राष्ट्रकूटा के हैं, विक्रमादित्य नहीं है, पुष्यमित्र तो सुंग डायनेस्टी के हैं, तो खैडफिसेस 1 इनका नाम भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दूं कि टाइटल अडॉप्टेड बाय कुषाण रूलर्स वर देवपुत्र। देवपुत्र किसने टाइटल अडॉप्ट किया? कुषाण्स ने। देवपुत्र याद कर रख लीजिएगा। अग्रहारा क्या है? अग्रहारा वो है दोस्तों जो सतवाहना जो लैंड ग्रांट करते थे ना ब्राह्मण्स को, तो साउथ इंडिया के अंदर जो भी लैंड ग्रांट किया जाता था उसको अग्रहारा कहा जाता था। साउथ इंडिया के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लार्ज लैंड ऑनर जो थे, ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में बहुत बार पूछा जाता है, और इस बार सीडीएस एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। लार्ज लैंड ओनर्स किसको कहते थे? वेलालर्स को। किसको कहते थे दोस्तों? वेलालर्स। एंड प्लॉमैन कौन थे? उनको उजावर्स कहते थे, ठीक है। और स्लेव्स किनको कहते थे? अधिमई को। जो सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे उनको सेठीज एंड सतवाहास कहा जाता था इन प्राकृत में। एंड मसातुवन इन तमिल में सक्सेसफुल मर्चेंट्स को ही कहा जाता था। और देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर जितने पोर्ट्स वगैरह हैं जिनका, जैसे कि तमरालपति है, तो उनको पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नाम की एक किताब है, वॉयेज ऑफ रेड सी, उनमें उनका मेंशन है कि जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारा कनेक्ट है वो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी से ही हमें पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो पोर्ट जो था तमरालपति वो सब, और सेंट्रल एशियन एंड रोमन कनेक्ट, इन सबसे पता चलता है। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों। थोड़ी सी बड़ी हो गई, सॉरी उसके लिए, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जिनको भी लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, जो एनडीए सीडीएस एग्जाम्स इनको क्रैक करना चाहते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अंदर दोस्तों, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
लोगों से, ताकि इस वीडियो को लोग देखें और इसे पसंद करें और इसका यूज़ कर सकें अपनी लाइफ को चेंज करने में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।